यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी कर लो, घर से 2 बार कॉल आ गई। खैरियत? बचिया की कॉल आई थी, पूछ रही थी कि छोटे आगा ठीक है, तो मैं जल्दी से घर लिया। चल। गाड़ी ये निकालो, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भैया जान। जीते रहिए। जरा हाथ लगाइए। तो ये सब क्यों भैया जान? माँ का दिल है ना, बात पे बात परेशान हो जाता है। आज दिन का आगाज कुछ अच्छा नहीं हुआ। आई सदका करवा के जब तकसीम कर। क्या हो गया ये सुबह सुबह इन बेचारे बकरों की जान ले ली? शाहबानो ने रात को डरावना ख्वाब देखा था। सुबह आँख खुलते ही परेशान हो गई है इर्तिजा के लिए। अच्छा चले। अगर तुम्हारे साथ पढ़ने आते हैं यहाँ पे तो तुम कुछ भी बकवास करोगे। सबीन, फॉर गॉड सेक, तुम्हारे लिए मैं तो क्या, हम में से कोई कुछ नहीं कहता। और मैं तो फरा, वो तो है ही ऐसी। कैसी? अगर वो तुम्हारे दिमाग में बैठी किसी शरीफ लड़की की तरह ड्रेसअप होकर यूनिवर्सिटी नहीं आती, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो दिल में आएगा वो कहोगे। यार तुम्हें इसमें मसला क्या है? तुम्हारी तो उससे दोस्ती तक नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम किसी को भी जज करो। आई एम सॉरी। यू बेटर बी। आइंदा किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना। मायरा बाजी, मायरा बाजी, मायरा बाजी, क्या है? उठ जाएं, वो आज आपका बर्थडे है ना, तो आपको पार्लर जाना है। तो जाओ यहाँ से, उठती हूँ। उठ गई मायरा आपी? जी वो तो उठ गई हैं। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, ये वाला जाके ड्राइंग रूम में रखो और फिर बाकी सारी जगह पे भी चेक करो कि इनफ फ्लावर्स हैं, ठीक है? फिर वापस आना मेरे पास, मैं और देती हूँ। जी ठीक है, मैं कर लूंगी। माँ, अरे बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माय डियर सिस्टर। आए बैठे। क्या कर रही हो ये सुबह सुबह? तुम ऑर्गेनाइजर ने आना था ना, वो कर लेते हैं सब कुछ। बिल्कुल आना था, लेकिन मम्मा ने कहा है कि आपकी बर्थडे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो वो ये सारा काम मुझे देके गई हैं और दूसरे काम करने के लिए बाहर गई हैं। वैसे भी आपको तो पता है, जब तक मैं कुछ 2-4 काम अपने हाथ से ना कर लूं ना, मुझे चैन नहीं आता। एक पर्सनल टच आ जाता है। जी जी मेरी सुगड़ बहन। ऐसे सुनो सना,
बहुत अच्छा कर रही हो जो कर रही हो, लेकिन मेरे दोस्तों ने 9 बजे से पहले नहीं आना, बाद में कर लेंगे, छोड़ दो। आपके फ्रेंड्स भले टाइम पर ना आए, लेकिन बड़े पापा की फैमिली ना बहुत पंक्चुअल है। उन सब लोगों ने टाइम पर आ जाना, और मेरे पास काम बहुत सारा है अभी। किसने इनवाइट किया उन्हें? बाबा ने कल शाम में बड़े पापा को कॉल किया। तो मुझे ये समझ नहीं आती, मेरी बर्थडे हो या घर का कोई भी इवेंट हो, बाबा उन लोगों को क्यों इनवाइट कर लेते हैं? यार मैं इतनी एम्बैरेस होती हूँ ना उन लोगों की वजह से अपने दोस्तों में। कैंसिल, कोई बर्थडे नहीं होगी, सब कुछ कैंसिल, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बड़ा इंतजार कराया आपने। वो दरअसल रास्ते में जी मुझे पता अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। छोटा बच्चा आ गया। बड़ी गुड़िया का है। हाँ वो आप चले, मैं अरे सबीन, अरे सबीन, ये है ना हमारा बच्चा। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए ना बड़े पापा। आओ आओ बेटा। मैं जानती थी ये लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, और देखो हो गया। मेरी बर्थडे का, मायरा की बर्थडे का केक नहीं आया। मायरा प्लीज चलो ना, देखो सब वेट कर रहे हैं। अरे नहीं जाना मुझे नीचे, वेट कर रही है तो करने नहीं जाऊंगी। चलो ना मायरा, देखो अंकल खुद केक लेकर आए। क्या वो तो लाएंगे, मेरी बर्थडे का केक जो कैंसिल करवाया है उन्होंने, फिर एक केक लाएं या 10, क्या फर्क पड़ता है। नहीं जाऊंगी मैं नीचे, ना नीचे जाऊंगी ना केक काटूंगी, कुछ नहीं करूंगी। मैं खुद ही केक काटे, खुद ही बर्थडे मनाए, जो मर्जी करें। बहुत शौक है ना, बहुत शौक है अब्बा को उनके साथ बैठने का ना, अपने बड़े भाई का, और उनकी बेटी से बहुत प्यार है, तो बस ठीक है मेरी बर्थडे भी उन्हीं के साथ ही मनाए। देखो सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं मायरा। मुझे नहीं जाना। Happy birthday to you. Happy birthday dear Haida. Excuse me. Happy birthday. मामू, सबसे पहले केक खाइए। Thank you. और अब मुझे बताएं आप इतनी लेट क्यों आए? सॉरी यार, देर हो गई, तुम्हारा गिफ्ट आने में देर हो गई, बट आई गॉट व्हाट यू आस्क्ड फॉर। वाओ, सी माँ देखिए ना, मामू मेरा फेवरेट फोन ले ही आए। तो तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कामी मामू हमेशा तुम्हें महंगे गिफ्ट्स देते हैं। 1-2 लाख तो मेरा भाई मेरी बच्चियों पे खड़े खड़े खर्च कर देता है। मामू Yeah. कौन सी फिल्म लेकर आए हैं मुझे बताएं तो सही। I think it's blue. मैंने सबीन को अपने कामरान के लिए मांग लिया। बहुत मुबारक हो आप सबको, आज से सबीन हमारी हुई।
सबीन, पराठा नहीं तो चाय ले आओ। एक तो वैसे इतना लेट हो रहा हूँ। यार ले भी आओ चाय। यार ला रही हूँ। सुबह सुबह शोर ही मचा देते हो। अंडा चाय पराठा ला ही रही हूँ, बन जाएगी तो ले आऊंगी। अच्छा, बहुत जुबान चल रही है। और कल रात मैं बाबा से बात नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है। नबील प्लीज मुझे बचा लो। हाँ तो तुम ही एक मुंह फटो, मैं ऐसे कैसे बोल सकती थी। और तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, चुप करके चाय पियो। पी रहा हूँ, पीने के लिए मंगवाई थी। अच्छा बताओ, रात को नींद आई तुम्हें? पहले तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर जब मम्मी ने बताया कि बाबा जाके आज चचे जान से बात करेंगे तो फिर आ गई। ऐसे मुझे बहुत दुख है, बेचारे मायरा की मामू। यार उनकी हैट्रिक होते होते रह गई। नबील के बच्चे बताओ ना क्या है। अम्मी देखिए, नबील मुझे तंग कर रहा है। मुझे तो तंग करे, मैं बाबा को शिकायत कर दूंगी। क्यों बहन को तंग कर रहे हो तुम? मजाक कर रहा था। अच्छा बाबा सॉरी, ठीक है सॉरी। मैं सोच रही थी कि आपने अचानक से वहाँ रिश्ते की बात कर दी। वो लोग तो बहुत हैरान नहीं रह गए थे। हैरान नहीं, खुशी से यकीन नहीं आ रहा था कि घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आ गया। किसी और के लिए इतना कुछ किया होता तो एहसान मानता, लेकिन तुम्हारे ददियाल में किसी के किए की कदर ही नहीं है। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मा। अब हमें ही देख लेना, बाबा जो कुछ भी है ना वो बड़ी अम्मी और बड़े पापा की वजह से है, मगर हमने भी कभी एहसान नहीं माना। तो उमर मंसूर मानते हैं ना, वैसे भी उन्होंने उतना किया जितना वो कर सकते हैं। बाकी मेरी किस्मत और मंसूर की मेहनत है। इतना बड़ा बिजनेस उनकी वजह से नहीं हुआ। जी मम्मा, लेकिन बड़ा बिजनेस भी तो उसी वक्त हुआ ना जब बिजनेस मौजूद था। और बाबा ने तो हमको हमेशा यही बताया कि इस बिजनेस के लिए ना बड़ी अम्मी ने अपना जेवर तक बेच दिया था, और बाद में कभी हमने पैसे वापस भी करने चाहे तो उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए। तुम्हें अचानक उनके एहसान बहुत याद आ रहे हैं। उन्होंने जो कुछ किया अपने भाई के लिए किया, और छोटे भाई के लिए कौन नहीं करता। जी, जैसे आप कर रही हैं। मामा आप जानती भी हैं कामी मामा कैसे। आपको प्रपोजल देने से पहले सोचना तो चाहिए था ना। मुझे सोचना चाहिए था। वो लड़की उस घर से निकलकर इतने बड़े बंगले में जाएगी, पैसों में राज करेगी। भाई साहब एक वक्त का खाना नहीं खिला सकते तो शादी क्या खाक करेंगे। मेरी बात सुनो, क्या है जब बाबा को कोई टेंशन नहीं है, सबीन को खुद इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या है? क्या परेशानी है? मुझे सिर्फ यही परेशानी है कि यहाँ तो कोई परेशानी नहीं हो रहा। सबीन बाजी को तो कोई भी अच्छा रिश्ता मिल सकता था, फिर अभी तक मिला क्यों नहीं? सारी जिंदगी भी घर बिठा के रखेंगे ना भाई साहब तो इज्जत से शादी नहीं करा सकते। वैसे भी परेशान हाल फैमिलीज में रिश्ता करना कौन चाहता है? अम्मी ये दरवाजा क्यों खुला रखा हुआ है? ये दरवाजा, या अल्लाह, ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब कुछ? डाकू सब कुछ लूट के ले गए। देखो तो मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया उन्होंने। बैंक जा रहा था, बैंक के पीछे वाली गली में 2 लड़के आए, उनसे मेरा झगड़ा हो गया और मेरा बैग, लैपटॉप, बाइक सब ले गए। सेमेस्टर की पूरी फीस भी ले गए। तुमने उनसे झगड़ा क्यों किया? अगर वो तुम पे गोली चला देते तो? मेरी मेहनत की पूरी कमाई लेके जा रहे थे। मेरे बस में होता तो मैंने जान से मार डाला था। अच्छा बस करो, अल्लाह का शुक्र है कि वो कुछ हुआ नहीं तुम्हें। अब सेमेस्टर की फीस का क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ये पूरे 25,000 है। 25,000 है बस? अच्छा बेटा, ये देखो सबीन, ये 1 तोले की चेन है और ये मेरे झुमके। बेटा ये कितने तक के बिक जाएंगे? ये तो आपकी ज्वेलरी है,
हाँ बेटा, इनको बिकने तो दो। 1 तोले की चेन है और 1 ही तोले के झुमके हैं। कम से कम कुछ तो आ जाएंगे ना पैसे। 50,000 हमें चाहिए ना। मम्मी आप जानती हैं कि सोना बेचने जाओ तो कोई पैसे नहीं मिलते, ज्यादा से ज्यादा 50,000 मिल जाएंगे या फिर शायद इससे भी कम। मैं तो समझी थी कि पैसे पूरे हो जाएंगे। अब क्या करें सभी? मैं चाचा जान को फोन करने जा रही हूँ। इतनी जल्दी कोई और इंतजाम नहीं हो सकता। तुम्हारे अब्बा सो गए बेटा? अभी गई तो लेट रहे थे। बता दिया है मैंने कि कल चाचा चान आएंगे पैसे देने। क्या कहा उन्होंने? कहना क्या है, वो भी जानते हैं कि इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहीं से नहीं हो सकता। और इस वक्त बात सिर्फ पैसों की नहीं है ना, इसका साल वेस्ट नहीं होना चाहिए। बेटा कल ऐसे करेंगे, हम सराफा बाजार चलेंगे। 12 साढ़े 12 बजे खुल जाता है। अब जो भी हो 50,000 तो हम घर से ही कर लेंगे। चाचा जान पूछ रहे थे कि अगर और पैसों की जरूरत है तो ये अमाउंट पूरा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, बाकी पैसे घर पे रखे हैं। अच्छा किया बेटा, पहले वो पूरे घर का खर्च उठा रहा है, उसमें और बोझ नहीं डाल सकते। बस आप ये दुआ करें कि जल्दी से मेरी स्टडीज कंप्लीट हो जाएं और उसके बाद मेरी जॉब हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। बस तुम दोनों बहन भाई की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, यही काफी है। आप और अबू बिल्कुल नहीं चाहते ना कि मैं जॉब करूं? अगली कहेंगी मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे लिए। हाफिज। शादी की तैयारियों के लिए आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, सब कुछ हम कर लेंगे। बस आप कुरान के साए में बच्ची को रुखसत कर दें। नाज़िया, हमने और तुम्हारी भाभी ने इस सिलसिले में बात की और हमें लगा कि सबीन अभी पढ़ रही है तो उसे उसकी पढ़ाई पूरी करने दे। वैसे भी कामरान और सबीन की उम्रों में काफी फर्क है। अरे भाई साहब, पढ़ाई तो शादी के बाद भी पूरी हो जाएगी, इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और उम्र में फर्क तो अच्छी बात है, आजकल के लड़कों में एहसास जिम्मेदारी भला कहाँ है। बस भाई साहब अब आप तारीख दे दीजिए। नाज़िया, मेरा ख्याल है कि हमें ये रिश्ता नहीं करना चाहिए। आप इनकार कर रहे हैं? हमें ऐसा ही लगा। वो बड़े बूढ़े कहते हैं इस बात पे दिल नहीं मान रहा ना तो रिश्ते नहीं करने चाहिए। और कामरान को तो वैसे भी बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। वो तो मिल जाएगी, लेकिन आप सबीन को कब तक घर बिठा के रखें? बस जब तक उसका कोई अच्छा सा रिश्ता ना आ जाए। वो तो आ जाएगा, लेकिन आप शादी कैसे करेंगे इन हालात में? आपको पता ना आजकल छोटी से छोटी शादी पे भी लाखों का खर्चा होता है। ठीक कहती हो नाज़िया, बस अल्लाह कोई ना कोई सबील बना देगा इंशाल्लाह। सबील? ये कहिए कि अगर सबील ना भी हुई तो फी सबील अल्लाह मंसूर है ना आपका ये काम निपटाना। मेरी ही गलती थी जो घर की बच्ची के बारे में सोच लिया कि इन हालात में कोई और रिश्ता तो मांगेगा नहीं, तो मैं ही मांगू। और हाँ, चाहते हुए ये भी ले जाइएगा।
मेरे भाई को तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन आपको घर बैठा के मुफ्त का खिलाने वाला भाई नहीं मिलेगा। ये मैं ही पागल हूं जो अपने टुकड़ों पे पलने वालों को अपना समझने लगी। इंसानों से तो कुत्ते बेहतर होते हैं। बोटी डालो तो बोटी नहीं नोचते, पैरों में लौटने लगते। और सब्सक्राइब करें AOI डिजिटल का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।